हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रूफ पढ़ेंगे। ऑड पॉजिटिव इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर के कंसेप्ट पर ही है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि इफ n, ये स्मॉल n है, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आप जानते हो कि ऑड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। तो आप n का जो भी वैल्यू लीजिए, क्योंकि n तो ऑड बोल चुका है, लेकिन n का जो भी वैल्यू हो लेकिन वो ऑड हो, साथ ही साथ n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग को सॉल्यूशन में लिखना चाहिए कि हियर n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा गया कि यहाँ n कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और आप लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था क्या कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q प्लस 1 के रूप में रह सकता है, या 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, इस टाइप से आप लोग पढ़े। तो हमको यहाँ कौन सा फॉर्म लेना चाहिए? अगर हम लोग ये 4 वाला फॉर्म लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, वहां से 8 कॉमन आ सकता है। 2 वाला फॉर्म से नहीं आएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर से 4 आएगा और वो 8 वहां से कॉमन नहीं निकलेगा। 6 के स्क्वायर से 36 आएगा और 36 को 8 नहीं डिवाइड कर पाता, लेकिन 4 के स्क्वायर से 16 होता है और 16 को 8 डिविजिबल कर लेगा। इसीलिए हम लोग n के जगह पर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वाला फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो हियर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड वी नो दैट odd positive integers are of the form 4q plus 1, 4q plus 3। तो क्या करना है कि therefore n बराबर n इक्वल टू एक बार 4q प्लस 1 ले लेना है, देन n स्क्वायर माइनस 1 चेक करना है कि 8 से है कि नहीं। तो n स्क्वायर माइनस 1 को निकाला जाएगा। तो n क्या है? n देखिए क्या है, n को आपने क्या यूज किया, n तो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और n आपने ले लिया कि वह या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में रहेगा। तो एक बार n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 लेंगे और एक बार n इक्वल टू 4q प्लस 3 लेंगे। तो n तो हम लोग ले चुके हैं 4q प्लस 1, यहाँ n का स्क्वायर है, कहाँ से आया? तो प्रूफ में दिया हुआ है 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि आप देखिए n स्क्वायर है तो n का वैल्यू रखे, वहां 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, माइनस 1 है, माइनस 1 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे किस फॉर्मूला पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 16 दे देगा, प्लस b का स्क्वायर 1 देगा, प्लस 2ab 8q देगा, माइनस 1 हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला? 16q स्क्वायर प्लस 8q। आप देख रहे हो कि 8 और q या 8, आप देखिए 8 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 2, हालांकि q भी आ रहा है, q भी ले सकते हैं, ले ही लीजिए आप। 8q अगर हम लोग ले लिए तो क्या मिला? 2q मिला प्लस 1 मिला। अब देखिए 8 को रहने दीजिए और यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? q इंटू 2q प्लस 1 को कुछ मान लीजिए, वेयर m इक्वल टू q 2q प्लस 1। तो आप देखिए तो यहाँ 8 आया, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 इंटू m आया, यानी 8 के प्रोडक्ट में आया। अगर 8 हम लोग इधर लेके आए तो क्या होगा? इजी वे से डिविजिबल हो जाएगा। तो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। 8 से क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। अब क्या करेंगे? n बराबर 4q प्लस हम लोग 3 लेंगे एक बार। अगेन n इक्वल टू 4q प्लस 3 हम लोग लेंगे, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 चेक करना है कि डिविजिबल 8 से होता है कि नहीं। वही n का वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 9, 4 3 जा 12, 2 जा 24q माइनस 1, 16q स्क्वायर हुआ प्लस 24q हुआ, 9 माइनस 1 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 9 में से 1 गया 8 मिला। सब में क्या कॉमन आ रहा है? 8 आ रहा है, ले लीजिए आप। 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1।
और यहाँ से यहाँ तक को m मान लीजिए। n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8m आया, लिख दीजिए कि चूंकि m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, यहाँ 8 आएगा, डिवाइड हो सकता है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो हम दोनों केस में देखते हैं कि दोनों केस में n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो आप क्वेश्चन को एक बार समझ लें कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहा था और इस तरीके से आपको शो करना था कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये n तो ऑड है और आप जानते हैं कि ऑड का बहुत सारा फॉर्म होता है। ये ऑड तो 2q प्लस 1 भी है, ऑड तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, ऑड तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 8 में भी ऑड होता है। तो हम कौन सा लें, छोटा लीजिए, और 4 इसलिए सिलेक्टेड किया गया क्योंकि 4 ऑड है, 2 नहीं होता, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 एक ही इसमें ऑड होता है, एक से ज्यादा ऑड लीजिए। तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, ये 4 वाला एक ऐसा फॉर्म है जो ऑड भी है, और अगर हम यहाँ 4 बैठाएंगे तो उसका स्क्वायर 16 आएगा, 16 ऑलरेडी 8 से डिविजिबल होता है। इसीलिए जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसमें हम लोग 8 लिए। 2 इसलिए भी नहीं लिया गया क्योंकि 2q प्लस 1 बैठाएंगे तो 2q का स्क्वायर का 4 आएगा, 4 में 8 कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन वो 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बैठाएंगे, वहां से 8 कॉमन आ रहा है, इसीलिए 2q प्लस 1 को सेलेक्ट नहीं करना है। तो यही n का 2 वैल्यू लीजिए और बारी बारी से सब वैल्यूज को पुट करेंगे। दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होता है, और यहाँ पर इस सारे टर्म को m मान लिया गया है। और वहां आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, स्मॉल n है, n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 3 चीज दिया हुआ है, एक n है, एक n प्लस 1 है, एक n प्लस 2 है, 3 नंबर्स दिया हुआ। इसमें बोलता है कि इसमें से केवल और केवल कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो जाए होगा, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ इतना डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड इवन की बात नहीं किया है, और जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको दिखाना है कि 3 से या तो n प्लस 1 या तो n प्लस 2, इसमें से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो n तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड इवन की बात किया नहीं है, इसलिए ऑड इवन की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। गौर कीजिए किससे डिविजिबल मांग रहा है, डिविजिबल बाय 3, इसलिए 3 वाला फॉर्म आप ले लीजिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हियर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 3 से डिविजिबल बोल रहा है, तो n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, and on dividing n by 3 let q be the quotient and r be the remainder। q be the quotient मान लेंगे और r be the remainder मान लेंगे, तब क्या मिलेगा, then by Euclid's division lemma क्या होगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हुआ करता था, है ना। तो a की जगह पर क्या है, n है, क्योंकि n को आपने डिवाइड किया है, b की जगह पर 3, q की जगह पर q, r की जगह पर r, वेयर r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 से आप भाग लगा रहे हैं ना, तो यहाँ 2 बनेगा। r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, है ना। तो दैट इज r इक्वल टू 0 1 2 बनेगा। अब बारी बारी से इसमें आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो एक बार क्या बनेगा, n का वैल्यू 3 फॉर r इक्वल्स टू 0, तो n क्या मिला, 3q प्लस 0 यानी 3q, n का वैल्यू क्या मिला 3q। r इक्वल्स टू यदि आपने 1 पुट किया तो 1 कहाँ पुट किया इसमें, n इक्वल्स टू क्या मिला 3q प्लस 1 मिला, एंड for r इक्वल्स टू 2 आपने रखा तो n इक्वल टू क्या मिला 3q प्लस 2। ये तो आपने n का वैल्यू अलग अलग r पर निकाल लिया। अब आपको केस में आना है। नाउ
आपको केस फर्स्ट लेना पड़ेगा। क्या कि जब n3q होगा तो क्या, जब n यहाँ आपको 3 अब मिल रहा है, एक तो 3q मिल रहा है, एक 3q+1 मिल रहा है, एक 3q+2 मिल रहा है, तो बारी बारी से तीनों n के लिए देखना है कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। केस 1 when n equals to 3q, आप देखिए यदि n 3q होगा तो 3 है यहाँ, इजिली डिविजिबल होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन जब n 3q है तो क्या n+1 होगा? ऑल्सो n+1, n का मान देखिए क्या है 3q+1, 3q+1 क्योंकि रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, इट इज नॉट डिविजिबल। एंड n+2 होगा क्योंकि n+2 भी देना है, तो n का वैल्यू क्या है 3q और उसमें +2 जा रहा है तो 3q+2। तो देखिए n एक बार आप n 3 ठो बना ना, एक n3q बना, एक 3q+1 बना, एक n3q+2 बना, तो तीनों केसेस में एक बार n का वैल्यू 3q लेके चेक कीजिए कि n+1 n+2 और n कौन डिविजिबल हो रहा है। फिर एक बार n का मान 3q+1 को लेकर फिर एक बार n का मान 3q+2, इसीलिए मैंने यहाँ केस फर्स्ट रखा है और n के लिए 3q लिया। तो n जब हम 3q लेते हैं तो वो डिविजिबल होता है, लेकिन n+1 नहीं होता है क्योंकि n का तो मान हम 3q बैठा देंगे, लेकिन +1 की वजह से डिविजिबल नहीं। n+2 में n का मान क्या लिए ऊपर में 3q+2, नहीं डिविजिबल हो रहा। इन बोथ केसेस it is not divisible by 3। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 जाएंगे, यहाँ पर n क्या लेंगे 3q का तो हम लोग कर चुके हैं कि 3q केस में जब n 3q होता है तो केवल एक ही डिविजिबल हो रहा है, n+1 n+2 में n डिविजिबल हो रहा है। कब? जब n 3q हो रहा है। तो अब 3q का काम खत्म हो गया, अब क्या लेना है 3q+1। तो when n equals to 3q+1 आप जाएं और बारी बारी से वैल्यू निकालें। Therefore n equal to 3q+1, it is not divisible by 3, it is not divisible by 3 क्योंकि 3q+1 नहीं होता है। लेकिन वहीं n+1 चेक करें तो n का मान कितना लिए हैं आप, n का मान देखिए ऊपर में, वहां देखिए 3q+1 आप +1 है तो क्या बना 3q+2, ये भी नहीं डिविजिबल होता है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर n+2 के लिए जाइए, n+2, n का वैल्यू लीजिए, क्या है n का वैल्यू 3q+1 आप +2 उसमें कीजिए तो क्या मिला 3q+3, 3 कॉमन लीजिए, क्या मिला q+1। यस, ये इजी वे से डिविजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 मल्टीपल में मिल रहा है, गुणा के रूप में है, 3 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये दो केस में आप देख रहे हैं कि कोई एक ही, चाहे n+1 या n+2, चाहे n+1 n+2, कोई एक ही एक समय में डिविजिबल हो रहा है। केस 3 when n equals to, n क्या है तीसरा में जब R2 बैठाए थे यहाँ तो n क्या निकला था 3q+2, उसके लिए जाएंगे तो आप देखिए कि therefore n क्या मिला अब आपको 3q+2, n जब 3q+2 मिला इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। n+1 भी जाना है, n के बाद n+1 है 3q+2 और +1, क्या मिला 3q+3, 3 कॉमन ले लिए q+1, इट इज डिविजिबल क्योंकि 3 यहाँ मल्टीपल में आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 3। एंड लास्ट ऑप्शन n+2 है, उसको भी चेक करें आप। n क्या रखना पड़ेगा, तो n 3q नहीं रखना है, n 3q+1 नहीं रखना है, n जो तीसरे नंबर में है क्योंकि केस थर्ड है, n का वैल्यू क्या रखेंगे 3q+2, 3q+2 उसमें +2 जोड़िए, क्या मिला 3q+4, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आप देख रहे हैं कि आपने 3 केस लिया था, केस 1, केस 2, केस 3, और तीनों केस में n का डिफरेंट वैल्यू लिए। एक बार n इक्वल टू 3q पर चेक किए, जब n 3q बना तब चेक किए कि क्या n+1 क्या n+2 ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं।
जब n3q+1 बना केस 2 में तब फिर 3 बार चेक करना है, और लास्ट ऑप्शन में जब n3q+2 है तब भी आप चेक करेंगे केस थर्ड में when n equal to 3q+2 तब भी चेक करना है कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं 10 we see that, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 10 we see that only one out of n+1 and n+2 is divisible by 3। केवल और केवल एक ही n+1 n+2 3 से डिविजिबल हो रहा है, एक समय में एक ही डिविजिबल हो रहा है। यही क्वेश्चन प्रूफ में था। अब एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं अभी बनाने के लिए, उसको आपको बनाना है। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही पैटर्न पर है। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाय 3, यानी आपको दिखाना है कि n+2 and n+4 इसमें केवल और केवल कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ में ऑड की बात किया है, इवन की बात किया है और 3 से डिविजिबल मांगा है, इसलिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे सेम वही पैटर्न पर बनेगा।